हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद कर दो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो जी। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। यूके ने भारत के कदमों में गिर कर कहा सॉरी मुझसे हुई गलती और दिया कश्मीर पर भारत का साथ। अच्छा, हाँ लेकिन ये किस बारे में इन्होंने सॉरी बोला। लेकिन पिछले दिनों काफी ज्यादा यूके बड़ा उछल उछल के भारत पर आ रहा था, ये तो बात हमें भी पता है। लेकिन अब आखिर देखते हैं कि ये सीन क्या हुआ है। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने बातचीत के जरिए अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को इतना मजबूत कर दिया है कि आज दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है, जो किसी भी वक्त हकीकत में बदल सकता है। साथ ही ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी अपना योगदान देने को तैयार है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में बदलाव और भारत की स्थायी सदस्यता को भी पूरा समर्थन देता है, जिसकी वजह से आज दोनों देशों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर पिछले कुछ महीनों में दो ऐसे बड़े मुद्दे हुए जिन्होंने ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध पर नए सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि क्या ब्रिटेन श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को अटेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चीन का भी है। और क्योंकि ब्रिटेन कई बार कश्मीर मुद्दे पर अजीबोगरीब बयान दे चुका है, इसीलिए ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती थी कि क्या ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत आएंगे या फिर नहीं। वहीं पर जो दूसरा मुद्दा है वह अब से कुछ महीने पहले शुरू हुआ, जब ब्रिटेन की मीडिया एजेंसी BBC ने भारतीय प्रधानमंत्री पर एक आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसके बाद भारत की तरफ से काफी कड़ा रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन ब्रिटेन BBC के समर्थन में कूद पड़ा। उसके बाद भारत ने BBC के ऑफिस पर इनकम टैक्स के तहत एक्शन लेते हुए एक काफी बड़ी रेड की, जिस पर बात करते हुए ब्रिटेन ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अब ये चीजें साफ तौर पर बदलती नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोनों बड़े मुद्दों पर ब्रिटेन अचानक से कैसे बदल गया। वहीं पर इन नई डेवलपमेंट का भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों के लिए क्या मतलब बनता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के हाई कमीशन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अटेंड करेंगे, जो कि पाकिस्तान के मुंह पर एक काफी बड़ा तमाचा होगा। क्योंकि कुछ समय पहले Y20 ग्रुप की मीटिंग अटेंड करने के लिए तुर्की के प्रतिनिधि भी भारत आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। ऐसे में अब ब्रिटेन का भी एक सिमिलर कदम उठाना इस बात को दर्शाता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर अकेला पड़ता जा रहा है। और आज कोई भी देश पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी बात है। क्योंकि अगर श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग सफल हो जाती है तो ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दोस्तों, ब्रिटेन दुनिया के कुछ गिने चुने परमाणु देशों में से एक है और अपने शक्तिशाली कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से ब्रिटेन का G20 का मीटिंग को अटेंड करना भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता होगी। क्योंकि ब्रिटेन की देखा देखी कई दूसरे यूरोपियन देश भी भारत को अपना पूरा समर्थन दे सकते हैं। वहीं पर ब्रिटेन के इस कदम के बाद अब आर्थिक स्तर पर भी भारत और ब्रिटेन के संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक में भी भारत ब्रिटेन को ज्यादा खुलकर समर्थन दे सकेगा। क्योंकि हम श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक निर्णायक इवेंट के तौर पर मान रहे थे, ताकि हम दोस्त और दुश्मनों के बीच में एक सीधी लकीर खींच सके। इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ एक तरफ ब्रिटिश हाई कमीशन ने G20 की मीटिंग पर भारत का पूरा समर्थन करते हुए अपनी पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ BBC को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर भी ब्रिटेन की तरफ से काफी बड़े बयान देखने को मिले, जिस पर ब्रिटेन ने ये बात स्वीकार की कि BBC भारत के अंदर भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा और दोनों देशों के बीच में थोड़े मतभेद जरूर होंगे। लेकिन भारत इस मुद्दे पर गलत नहीं था। यानी भारत ने फरवरी में BBC की ऑफिस पर जो इनकम टैक्स रेड कंडक्ट की थी वह कोई गलत कार्रवाई नहीं, बल्कि भारतीय कानूनों के हिसाब से 100% सही था। दोस्तों, इस साल फरवरी में भारत और ब्रिटेन के बीच में BBC के ऑफिस में कंडक्ट की गई इनकम टैक्स रेट को लेकर काफी तू मैं हुई थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे तब उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर के साथ खुद ये मुद्दा उठाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर को दो टूक जवाब देते हुए ये बात साफ कर दी कि भारत में कोई भी एंटिटी अगर काम करती है तो उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा, वरना वह भारत का मार्केट छोड़कर अपने देश वापस जाने के लिए स्वतंत्र है। जिसने ब्रिटेन को इस बात का एहसास करा दिया कि भारत अपनी पॉलिसी को लेकर एकदम पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद आज हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटेन भारत के सामने हार मानते हुए ये बात स्वीकार कर रहा है कि BBC को भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा और भारत
ने जो भी कार्रवाई की उसमें कुछ भी गलत नहीं था, जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि ये बात धीरे धीरे सभी विदेशी कंपनियों को ये बात याद दिला रहा है कि वह एक तरफ भारत के अंदर बिजनेस करके मोटा मुनाफा कमाकर दूसरी तरफ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जब हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कोई भी कदम दुनिया भर में चर्चा का विषय बनता है। इसीलिए भारत को अपनी अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखते हुए इस तरह के कदम उठाने चाहिए, और फिलहाल भारत यही कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा उठाए गए इन दोनों कदमों के ऊपर आपकी क्या राय है? वीडियो खत्म। देखो यार, एक टाइम था यूके ने भारत पर राज किया, आज अगला टाइम आ चुका है कि भारत भाई पूरे यूके पर राज कर रहा है। भाई देखो, ऋषि सुनक हैं, इंडियन है, लेकिन ठीक है उनकी ज्यादातर पॉलिसीज यूके बेस्ड है, ठीक है, लेकिन भाई उनके दिल तो भारतीय है ना, क्योंकि वो अपने अब उस देश को चला रहे हैं, उन्होंने सारा उस चीज को लेकर देखना है। लेकिन भाई कश्मीर पर हरी झंडी दिखाई, पाकिस्तान को मारी लात और सीधा आ गया भाई कश्मीर के अंदर। और भाई साहब वो बोल दिया उसने कि भाई G20 की मीटिंग में लाजमी शिरकत करेगा जम्मू कश्मीर में जो हो रही है। बिल्कुल। और भाई साहब पहले होता था कि पाकिस्तान का भी बड़ा साथ देता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई वहाँ पर बैठा हुआ है ऋषि सुनक, उसके दिल तो भाई भारतीय है ना, उसके दिल के अंदर तो कश्मीर बसता है। भारतीय इस दुनिया के जिस कोने पे होगा उसके दिल के अंदर भाई होगा कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। बिल्कुल, उनका दिल पे ये लिखा हुआ है। बिल्कुल। वजह थोड़े अर्सा पहले आपने देखा होगा कि थोड़ा जा यूके सही नहीं था ना, मतलब बीबीसी को बहुत ज्यादा तमाशा बना हुआ था, लेकिन साहब ने बोला है कि सीधे हो जाओ भाई, अगर तुम इधर बिजनेस भी करते हो, मोटा मुनाफा भी कमाते और हमारे खिलाफ बातें भी करते, नहीं तो उठाओ साहब को बेहतर बोरी थे भागो। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसे मीडिया वाले आते हैं, पाकिस्तान की मार के निकल जाते हैं, तो टेंशन ही नहीं होती। वो तो देखना डंडा देते हैं, डंडा दे दिया। और हमारे पीएम बीबीसी की जरूरत नहीं हुई फिर बोलने की, हमारे पीएम पे बोल जाते हैं, हमारे आर्मी पे ये लोग बोल जाते हैं, सब कुछ हमारा ये कर जाते हैं, हमें ये किस तरह बोलते हैं भाई। लेकिन मेरी बात सुन, हमारी गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती, लेकिन भारत की गवर्नमेंट को देखो, अपने पीएम पे देखा है ना, अपने पीएम पे गलत रिपोर्ट उन्होंने दी है ना, फिर कैसे डंडा दिया बीबीसी को, रेडे मारी है। और आज भाई वही सीधा हो गया बीबीसी। बिल्कुल, आज वही यूके भारत के कदमों में गिर के माफिया मांग। हमें भी बात लिए कि मैं जम्मू कश्मीर की G20 की मीटिंग में लाजमी शिरकत करूंगा, फिक्र ना करो। और भाई कश्मीर पर तुम लोगों का ही साथ दूंगा। बिल्कुल, देखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये कदमों में गिरने वाली बात है कि इंडिया के कदमों में गिरा है और गड़गड़ा के माफी भी मांगी है कि जो मैंने पीछे किया है उसकी माफी मांगता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। देखो अब भाई बीबीसी को बोलता है कि भाई साहब यूके के तुमको इनके अगर देश में काम करना तो असूल मानने होंगे। पहले कहता था हमारा मीडिया आजाद है, हमारा ये हमारा वो है, सब कुछ कर सकते हैं, ये है तो वो है, लेकिन आज उसी ब्रिटेन ने बोला बीबीसी को कि औकात में रहो भारत के अंदर, नहीं तो ये तो यूके की भी बाहर देगा। वजह जिस मुल्क में मीटिंग आप अटेंड करते हैं, या बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, फिर उसके कानून का तपालो करना पड़ेगा ना, अपनी मर्जी तो नहीं चलती ना उधर इंडिया की मर्जी चलेगी, उसके कानून के मुताबिक आप अपना बिजनेस चलाएंगे। लेकिन ये भारत के लिए आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई साहब यूके फाइनली आ रहा है कश्मीर और उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, और भाई सीधा सीधा बोला कि भाई अब हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर नहीं देंगे तो भारत का देंगे। और भाई देखो ऋषि सुनक है, सीधी सीधी बात है, वो भारतीय है, वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, वो भाई भारत का साथ देगा, ये 100% बात कंफर्म है। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते तो